नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बलरामपुर से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बड़ा परेड ग्राउंड में भव्य महोत्सव का आयोजन हुआ। साथ ही बात करेंगे लखीमपुर की, जहां यूपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा स्तरीय मोहम्मदी ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आगे बात संभल की होगी, जहां भारतीय किसान यूनियन द्वारा जन जागरण बैठक का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। 12 के रमतों के महंत योगी श्री कृष्णनाथ जी महाराज तपस्वी और 18 के रमतों के महंत योगी श्री समुद्रनाथ जी महाराज तपस्वी और जमात के द्वारा पूजा संपन्न कराई जाएगी। इस दौरान महंत पीर योगी श्री शेरनाथ बापू जी महाराज, देवनाथ जी महाराज गुजरात और योगी पीर श्री बालकनाथ जी महाराज, बाबा मस्तनाथ जी पीठाधीश्वर अस्थल बोहर, रोहतक हरियाणा उपाध्यक्ष नाथ संप्रदाय विधायक राजस्थान कार्यक्रम के लिए पधारे। वहीं मंदिर के भक्तों के द्वारा इन्हें शाही बग्गी में बैठाकर पुष्प वर्षा करते हुए कार्यक्रम परिसर तक लाया गया। पूरे मंदिर परिसर को तरह तरह के फूलों से भव्य सजाया गया है। वहीं मंदिर परिसर में कलाकारों के द्वारा हाथ से बनाई गई पेंटिंग मन मोह रही है। जमात की नाथ संप्रदाय की संवैधानिक व्यवस्था की बॉडी होती है, जिसके द्वारा शंखाढाल कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। अभी तक लगभग 800 से 1000 साधु इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आगरा में आ चुके हैं, जो कि विभिन्न जगहों में अभी रुके हुए हैं। शाम को राजू बावरा के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और रात में जमात और सिद्ध पुरुषों के द्वारा शंखाढाल कार्यक्रम की पूजा रात 11 बजे से सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक की जाएगी। उसके बाद उपदेशी साधु संत दर्शन करेंगे। फिर सुबह भक्तों के लिए समाधि दर्शन खुलेंगे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णकांत की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के सफल 10 वर्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनपद में बड़ा परेड ग्राउंड में त्रिदिवसीय जनपदीय विकास महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति को समर्पित था, जिसका थीम उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन रखा गया। इस गौरवशाली महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रभाव का अनुभव किया। 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग जसवंत सिंह अतुल सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग जसवंत सिंह अतुल सिंह, विधायक बलरामपुर सदर पलटूराम, विधायक तुलसीपुर कैलाशनाथ शुक्ल, डीएम पवन अग्रवाल, एसपी विकास कुमार, चेयरमैन नगर पालिका धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए योजना के स्टॉल का अवलोकन किया। विकास महोत्सव में सभी स्टॉलों को रंग बिरंगी रंगोलियों, फूल मालाओं, गुब्बारों और योजनाओं से संबंधित आकर्षक फ्लैश डिस्प्ले से सजाया गया था। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा 8 साल बेमिसाल थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को खूबसूरती से दर्शाया गया। महोत्सव के दौरान महाकुंभ 2025 विकास के 8 वर्ष पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इन फिल्मों ने सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। प्रजापति समाज सेवा समिति जलेसर का होली मिलन समारोह का आयोजन मां गायत्री गेस्ट हाउस, सासनी रोड, जलेसर में हुआ। सबसे पहले महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद फूलों की होली खेली गई। होली मिलन समारोह में प्रजापति समाज के हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर फूलों की होली खेलकर होली का उत्सव मनाया गया। वहीं विधायक जलेसर संजीव कुमार दिवाकर ने अपने वक्तव्य में कहा कि समाज के लोगों को शिक्षा के लिए आगे आना चाहिए और किसी चौक पर प्रजापति प्रथम शहीद रामचंद्र विद्यार्थी मूर्ति और रोड पर गेट बनाने का आश्वासन दिया। समाज सेविका नीलम प्रजापति ने अपने वक्तव्य में बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि चाहे एक रोटी कम खाएं, बेटी को जरूर पढ़ाएं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जलेसर संजीव कुमार दिवाकर, विशिष्ट अतिथि के रूप में शरद कुमार प्रजापति, विश्व हिंदू महासंघ ब्रज संभाग प्रभारी नीलम प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासभा अध्यक्ष भूरी सिंह प्रजापति द्वारा किया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अगारिया की रिपोर्ट। यूपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा स्तरीय मोहम्मदी ब्लॉक के कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों ने जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। विधायक लोकेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि योगी सरकार में अपराधी जेल में है और प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चाबी का नमूना दिया गया, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। वहीं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का संकल्प लिया।
बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और लाभ प्राप्त किया। योजनाओं का लाभ गिनाते हुए विधायक लोकेश प्रताप सिंह नजर आए। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन द्वारा संगठन विस्तार को लेकर तहसील संभल के अंतर्गत ग्राम कुरकावली में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में जन जागरण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला संरक्षक संभल शिव नारायण सैनी ने और संचालन सत्येंद्र चौधरी ने किया। बैठक में बोलते हुए जिला अध्यक्ष संभल कामेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन किसानों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए हमेशा से ही लड़ाई लड़ता रहा है। जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, संगठन धरना प्रदर्शन आंदोलन करता रहेगा। साथ ही बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, बेहतर अर्थव्यवस्था, नौकरियों, रोजगार, व्यापार, बच्चों के भविष्य को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई, जिसको लेकर समस्त पदाधिकारियों को गांव-गांव जन जागरण बैठक कर संगठन विस्तार पर बल देने की बात कही। आम जनमानस और किसानों की समस्याओं के समाधान पर जोर देते हुए कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होना अति आवश्यक है। संगठन विस्तार करते हुए कार्यकारिणी द्वारा ननिहा देवी को ब्लॉक महासचिव संभल महिला मोर्चा नियुक्त किया गया। बैठक में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष संभल कामेंद्र चौधरी, जिला प्रभारी संभल सुभाष चहल, जिला अध्यक्ष अमरोहा दीपक गुर्जर, जिला महासचिव ठाकुर अनमोल कुमार, जिला संरक्षक संभल शिव नारायण सैनी आदि मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इस्टाल आलम सैफी की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ में वाल्मीकि समाज के मंदिर पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। बड़ी संख्या में अवागढ़ के वाल्मीकि समाज महिला पुरुष मौजूद रहे। किसान नेता शिव प्रताप सिंह अंशु के नेतृत्व में जिलाधिकारी एटा को ज्ञापन सौंपने पहुंचे वाल्मीकि समाज के लोग वही अनिल कुमार व अन्य पर लगाए अवैध कब्जा करने के आरोप। नाम तुम्हारा? विजय कुमार। कहाँ रहते हो? अवागढ़ में। ये बताओ कि यहाँ कलेक्टेड क्यों आए हो आज? क्या बात है, आखिरकार कौन कब्जा कर रहा है? यहाँ शमशान के उसमें आए हुए हैं और हमारे चेयरमैन साहब कब्जा करवा रहे हैं। कौन से चेयरमैन साहब? अवागढ़ के जो चेयरमैन साहब है वर्तमान में जो है। हाँ, कहाँ कब्जा कर रहे हैं, किस जगह पे? हमारी क्या कहते हैं जलेसर रोड पे शमशान है, उसमें कब्जा किया जा रहा है। हमारी पुरानी जो बनी हुई है उसमें कब्जा कर रहे हैं। उसमें मठिया भी बनी, उसमें 2-3 मठिया तोड़ भी थी है। अच्छा। और उसी में कब्जा किया जा रहा है। हमने मना किया तो गाली गलौज किया। अच्छा। समझा कि वही हमारे शहर के हैं, हमारी सुनेंगे, उन्होंने सुना नहीं और हमारे ऊपर गाली गलौज की। अच्छा, गाली गलौज किया। पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ, पुलिस में के बोली और पुलिस ने ये कहा कि भाई एसडीएम साहब। अच्छा, नाम बताओ? संजय वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष महर्षि वाल्मीकि संगठन। अच्छा, ठीक है, क्या बात है, बोलो। समाज के प्रति ये बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही है। इनके शमशान भूमि इनकी है वो तोड़ी जा रही है, जिनकी मठिया थी वो भी, और गाली गलौज भी दी जा रही है समाज के प्रति। तो इनका मैं ये कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। अच्छा, क्या बताया इन लोगों ने, क्या हुआ था? इन लोगों ने मुझे बताया था कि इनकी मठिया वगैरह तोड़ी गई है और इनके जो पूर्व की जगह थी इनकी भूमि समाज की जो थी पहली जगह, तो वो घिराव हो रही है वो चीज़ें। अच्छा, संगठन क्या कर रहा है आपका? संगठन सब एकजुट होकर हम लोग यहाँ पे डीएम साहब के यहाँ पहुँचे। डीएम साहब के पहुँचे। नाम बोलिए। पूजा। कहाँ रहती हो, क्या करती हैं आप? क्या करती हैं आप? सफाई कर्मी है। कौन धमकी देता है, अभी आपने बताया? चेयरमैन साहब क्या कहते हैं? काम पे चढ़ा देंगे अगर तुमने किसी को शिकायत करी। किस बारे में शिकायत? मरघट के पीछे। यानी शमशान घाट की जो जगह है, अगर कोई शिकायत करोगी तो काम हटा देंगे। धमकी देते हैं हमें हटाने की। अच्छा, शिकायत करेगा तो हटा देंगे, सबको हटा देंगे। तो आप लोग आप मानदेय पे काम करते हो ना? प्रताप जी, बड़ी संख्या में बालिग समाज के लोगों के साथ आज आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या मामला है और आखिरकार इतने भारी लोगों के साथ आने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा है, मामला अवागढ़ का है और अवागढ़ देहात में एक जो हिंदुओं का जो शमशान घाट है उसके बाजू में ही वाल्मीकि समाज का एक शमशान घाट है, जिसमें दशकों से मतलब पीढ़ियां निकल गई, इसमें 85 साल से वहाँ पर वो अपने पूर्वजों का और अपने घर वालों का अंतिम संस्कार करते हुए चले आ रहे हैं। और पूर्व में लगभग मैं समझता हूँ कि कुछ विवाद 10-15 साल से ऐसा हुआ है कि कई भू माफियाओं ने वहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ इस चीज़ में, क्योंकि वहाँ पर उनके पूर्वजों की पहले से मठिया बनी हुई हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, वहाँ पर वो अंतिम संस्कार आए दिन करते आ रहे हैं। लेकिन स्थिति ये है कि अवागढ़ के जो पूर्व सभासद हैं अनिल कुमार और वहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष,
महेशपाल सिंह जी, इन्होंने कल एक जेसीबी लाकर वहाँ पर उनकी मठियाओं को तोड़कर वहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया, क्योंकि ये सब लोग भूमाफिया और दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। वहाँ पर फुल उनका गुंडा राज है, कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए वो अपनी मनमानी करने पर पूरी तरह उतारू हैं। अवागढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां खिरनी बाग जनपद कार्यालय पर दिनांक 25 मार्च 2025 को राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार जिला शाहजहांपुर के राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष फसाद खान के नेतृत्व में जिला कार्यालय खिरनी बाग कालीबाड़ी मंदिर के सामने सदस्यता समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्ट्रार शाहजहांपुर फसाद खान जिलाध्यक्ष द्वारा दर्जनों सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। इसके उपरांत नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें शाहजहांपुर की ब्लॉक बंडा से पत्रकार बंधुओं ने राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद में सदस्यता ग्रहण कराई, जिसमें हरिवंश वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, जिला संगठन मंत्री शिव कुमार, ब्लॉक उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष आबिद खान, जिला संगठन उपमंत्री इंद्रजीत सिंह, प्रवीण सिंह आदि लोगों ने राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड संगठन की सराहना करते हुए सदस्यता ग्रहण की तथा संगठन के जिला अध्यक्ष फसाद खान ने अपने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों व सदस्यों का बड़े ही जोर से संगठन में स्वागत व अभिनंदन किया। फूलमाला पहनाकर नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं संगठन के विधिक सलाहकार शक्ति कुमार कन्नौजिया ने कहा कि हमारे संगठन की जड़ें उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में फैली हुई हैं और इस संगठन में लाखों की संख्या में पत्रकार बंधु जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। हमें राष्ट्रीय लेवल से जो भी जिले पर जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को हम आप लोगों के सहयोग से ईमानदारी से निभा रहे हैं। अगर आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग नहीं तो हम भी कुछ नहीं। हम अपने संगठन के प्रति और संगठन से जुड़े लोगों की दिन रात सेवा में खड़े। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।